नमस्कार। ग्वालियर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में उस समय अचानक तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई जब कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी द्वारा स्कूल की तरफ से खुलने वाले गेट को बंद कर बाउंड्री बनाने की शुरुआत कर दी। स्कूल के बच्चे इसके खिलाफ सड़क पर आकर प्रदर्शन करने लगे और जमकर हंगामा किया। आप देख सकते हैं वीडियो में। ये विश्वविद्यालय की ज़मीन है, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय की। हम लोग बाउंड्री वॉल कर रहे थे तो केंद्रीय विद्यालय में जो अनऑथोराइज गेट खोला हुआ है, बच्चों को भेज दिया है। कोई अथॉरिटी बात करने के लिए नहीं है यहाँ पे। नहीं, रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता कैसे दिया है विश्वविद्यालय की ज़मीन में? पहले से नहीं, पहले से नहीं। गेट ने बनाया सर, ये किस तरह से बना लिया? हाँ जी, अनऑथो अभी बनाया है। क्यों गेट जी अभी बनाया है इनने? गेट बने कितने दिन हो गए? गेट इनने अभी बना लिया, एक दो दिन पहले, 2 दिन में बनाया है। और उससे रास्ता मांग रहे हैं तो इनने अभी 2 महीने पहले बाउंड्री चालू कर रहे थे। जी नहीं, हम तो यहाँ बाउंड्री वॉल कर रहे थे। रास्ता ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी नर्सरी के लिए। बच्चे भी यहाँ बाहर आए। हाँ, वही है। तरीका गलत है। कोई अथॉरिटी नहीं है केंद्रीय विद्यालय की। बच्चे हैं। आपको बात करनी है, बात करिए, लेटर लिखिए। पैसे दिए। अनिल सक्सेना, रजिस्ट्रार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सर मामला इस तरीके से कि जैसा कि आप जानते हैं ये विद्यालय 2 पालियों में चलता है और कुल छात्र संख्या दोनों पालियों में मिलाकर लगभग 3-3.25 हज़ार के आसपास है। और एकमात्र गेट है जो कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बस स्टैंड रोड है वहाँ से अंदर एंटर करते हैं। वो सकरा रास्ता है निकलने का और जाने का। और चूँकि मेन रोड है, बस स्टैंड रोड है, तो वहाँ पर भारी वाहन भी भिंड मुरैना के लिए चलते हैं। शिवपुरी कोना से भी वाहन आते हैं और मोड़ है, तेज़ी से रफ्तार से निकलते हैं, किसी समय दुर्घटना हो सकती है। तो विद्यालय प्रशासन के द्वारा जब मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग की गई थी तो ये चर्चा की गई कि पिछला गेट जो कि होटल रमाया के सामने है और जिस यहाँ की रोड बहुत नज़दीक है वो खोला जाए, प्रयोग किया जाए। उसका प्रयोग पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बल्कि हम लोग कर रहे हैं और उसमें फ़ायदा हमको ये हो रहा है कि सभी वाहन बच्चों के विद्यालय कंपाउंड के अंदर आते हैं, बच्चे सुरक्षित उतरते हैं सुबह और शाम को जब छुट्टी होती है उसमें बच्चे उन वाहनों में बैठकर विद्यालय के भीतर से ही सुरक्षित निकल जाते हैं। तो जो मेन बस स्टैंड रोड है वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या उससे निजात पाई। इसके अलावा जो मनचले लड़के छुट्टी के समय मौजूद रहते थे उनसे भी मुक्ति मिली। इसके अलावा जो बच्चों की सुरक्षा है सबसे सर्वोपरि है, वो इंश्योर की गई और बहुत ही सुचारू रूप से ये आवागमन निर्बाध रूप से चल रहा है। इस संबंध में सभी ऑटो चालक, वाहन चालक जितने भी, उन्होंने भी इस चीज़ की सराहना की। ये बहुत अच्छा कदम है। सभी अभिभावकों के द्वारा भी इस बात की सराहना की गई कि ये जारी रहना चाहिए। जब भी हमसे अभिभावक मिलते हैं उन्हें हमसे विद्यालय प्रशासन का धन्यवाद देते हैं कि ये काम बहुत अच्छा हुआ है, जनहित में हुआ है। हमारी मांग है कि हमारे जो दरवाज़ा है, पीछे वाला जो गेट है जो होटल रमाया के सामने खुलता है, वहाँ से बच्चों को आने और जाने की निर्बाध सुविधा वहाँ से दी जाए और ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं वो ना हो, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और आवागमन में जो सुविधा होती है वो भी विद्यालय को निरंतर जारी रहनी चाहिए। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय का कहना है कुछ जगह उनकी है, बाउंड्री वॉल करने कुछ प्रोजेक्ट है वो चालू। इस बारे में मैं नहीं कर पाऊँगा कि वो ज़मीन किसकी है, लेकिन जब भी वो ज़मीन रही होगी तो रोड निकलने के बाद, चूँकि हमारी बाउंड्री बिल्कुल रोड के नज़दीक आ गई है, तो हमारा भी एक मौलिक अधिकार बनता है कि रोड के नज़दीक वाली जगह पर हमें निकलने का रास्ता प्रदान किया जाए प्रशासन के द्वारा। तो हम अनुरोध करते हैं सभी से कि जनहित में और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस रास्ते को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। चर्चा हुई है इसको लेके कृषि विश्वविद्यालय? इस संबंध में हमने पत्र दिए हुए हैं कृषि विश्वविद्यालय को और एक बार हमारे एलएनआईपी के वाइस चांसलर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बीच में चर्चा हुई है और उस चर्चा के बाद कोई चूँकि हल नहीं निकला था और आवागमन चल रहा था, वो निरंतर अभी तक चल रहा है। बच्चे भी सड़क पर पहुंचे हैं प्रदर्शन करने। जी, बच्चों में आक्रोश है क्योंकि बच्चों जब ये खबर बच्चों तक पहुंची तो बच्चों को ये लगा कि उनके आने जाने का रास्ता ही बंद किया जा रहा है, तो इसलिए बच्चे आक्रोशित हुए और उन्होंने वहाँ पर शिक्षकों के साथ पहुंचकर अपनी बात को रखा लोकतांत्रिक तरीके से।